डॉक्टर नवल किशोर। अब नवल, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी पार्टी ने, तेजस्वी ने अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत बढ़िया प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद आप जीते नहीं है बिहार। आप बिहार जीते नहीं है, बिहार एनडीए ने जीता है। क्या वजह रही नवल आपके हिसाब से कि वो नतीजे नहीं आए जिसका आप दावा कर रहे थे या उम्मीद कर रहे थे? देखिए मानक जी, चुनाव में जीत हार की समीक्षा होती है और आप ये कह रहे हैं कि हम जीते नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे वोट परसेंटेज 15 से 22 हुई है। राजद के अलावा, राजद के सामने जो दल थी, जेडीयू का परसेंटेज कम हुआ है, भाजपा का परसेंटेज कम हुआ है, लोजपा का परसेंटेज, ये सब लोग 3-3% नीचे गए हैं। हम 7% आगे बढ़े हैं। और पूरे देश में जो चर्चा हो रही है और होनी चाहिए कि जो लोग कहते थे कि 400 पार, और उस 400 में अपने गठबंधन के जितने भी दल थे 37-38 को, उनको 30 सीट दे रहे थे कि 370 तो भाजपा का होगा, बाकी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। 30 सीट जो होगा, 32 सीट, 30 सीट जो होगा वो एनडीए के बाकी घटक दल होगा। पहली हार मोदी सरकार की हुई है, जो सबसे चर्चा का विषय है आज के डेट में। पहली हार भाजपा की हुई है, जो सबसे चर्चा का विषय है। ये जीत जो है एनडीए की, भाजपा का हार तय किया है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बहुसंख्यक राजनीति करने वाले जो दल है, उनका घमंड टूटा है, ये चर्चा का विषय है। मोदी मैजिक खत्म हुआ है, ये चर्चा का विषय है। आज के डेट में संजू वर्मा को कहना पड़ रहा है कि कंसेंसस से, कॉन्फ्रंटेशन से नहीं चलेंगे, जो कि लगातार बसपा से कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं। इसके बाद देश में यह चर्चा हो रही है कि पक्ष और विपक्ष, सुन लीजिए पहले, पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदारी से संसद में रहेंगे और चलेगा, और उसके साथ साथ मीडिया भी निष्पक्ष होने का उसको अवसर मिला है। ये देश में चर्चा का विषय बना है। नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, चर्चा का विषय सब है। बीजेपी की सीटें कम हुई वो भी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी वो भी हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी ने कैसे, और एलजेपी ने मिलकर बिहार में कैसे तेजस्वी और कांग्रेस को हरा दिया, ये भी है। इस पर भी बात होनी चाहिए ना, उसको अवॉइड क्यों करना चाहते हैं? और मान लीजिए नीतीश कुमार ने अपना जादू दिखाया, तेजस्वी यादव वो नहीं कर पाए जो उम्मीद कर रहे थे और दावा कर रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव ने पूरे देश में बीजेपी के सामने मुद्दा को लाकर रखा, ये बात तो सही है, ये मानते भी हैं। सबसे ज्यादा लोग आए, इवन प्रधानमंत्री के तुलना में सबसे ज्यादा लोग आए, ये भी हम मानते हैं। संसदीय प्रणाली में जीत का अगर दायरा देखेंगे बिहार में, तो जो लोग 3 लाख से ऊपर से जीत रहे थे, वो 10,000 पे आ गए, 30,000 पे आ गए, 50,000 पे आ गए। इसको अगर आप जीत नहीं मानते हैं, जीत को एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी जीत हुई है। और वही कारण है कि भाजपा आज बेचैन है, परेशान है। अगर आप आंकड़ों पर बात करेंगे नवल, आंकड़ों पर बात करेंगे तो एनडीए के पास 293 हैं, 272 से 21 सीटें ज्यादा हैं। अगर जनादेश है तो वो जनादेश एनडीए सरकार के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के लिए विपक्ष में बैठने का जनादेश है। मानक जी, देखिए कितने अच्छे से आप बोल रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार को आज आप भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक जीत पोल में जो 400 पार कराने की जल्दीबाजी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि मीडिया जो है वो आज के बाद निष्पक्ष होने का प्रयास करेगी। आप हो या न हो, लेकिन मीडिया उससे निष्पक्ष होने का मौका मिला है। मैं इस बात के प्रति ध्यान दिला रहा हूँ। ये बहुत जरूरी सवाल है। ओके, ऑल राइट। नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले, क्योंकि उसके बाद लूंगा एक राउंड और। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, क्या नवल किशोर बात पूरी नहीं हो तो 20 सेकंड और दे रहा हूं, बोलिए, बात पूरी करिए। नवल किशोर बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आज संसद का जो स्वरूप बना है वो बहुसंख्यकवाद नहीं है। आज चर्चाएं जब होगी किसी बिल पे, तो आप 150 लोगों को सस्पेंड नहीं कर पाएंगे। आज जिनको आप बोल रहे हैं नेता, बोल रहे हैं कि संसद में नेता होंगे या नहीं, वो जननेता हो चुके हैं। जन संसद में राहुल गांधी को लोगों ने माना है, उनके नेतृत्व को स्वीकारा है, तभी इतनी बढ़ोतरी हुई है। और जिस
इंडिया को आप इंडी कहते रहे, वो इंडिया का एक बेहतरीन वृक्ष लेकर आया है, या संसदीय प्रणाली की वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक डर पता है इसके साथ। नहीं जा सकता। ओके नवल, एक डर और खड़ा हो गया इसके साथ। अब पता नहीं संसद चलेगी या नहीं चलेगी। पहले तो कम थे विपक्ष के सांसद, तब नहीं चल पाती थी, अब क्या सरकार नहीं होगा? चलाती। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मानक जी ये गलत कह रहे हैं। हर्षवर्धन ये नहीं, नहीं, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। पार्लियामेंट चलाने की नहीं, नहीं, जिम्मेदारी अरे सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता मैंने पक्ष आरोप पार्लियामेंट नहीं चलाना लगाया, मैंने चाहता किसी था। पर आरोप वो नहीं लगाया। चलाना नहीं चाहा उन्होंने, क्योंकि वो मैंने नहीं चाहते ये थे नहीं- कि देश में अनुराग- मुद्दों पे चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो। अरे इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलने दी भारतीय जनता ओके, पार्टी की अच्छा ठीक सरकार है, ने। ओके, आपका आरोप अपनी जगह, सरकार का आरोप अपनी जगह।